मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी तय खाने में बंद है। तभी वहाँ पर रेंगता हुआ एक लड़का आता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। मगर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। वो उस लड़के को बाहर जाने से मना करती है, मगर वो लड़का नहीं मानता है और वो जैसे ही तय खाने से अपना सर बाहर निकालता है तभी कोई अचानक से उस लड़के के सिर को धड़ से अलग कर देता है और फिर वो आदमी उस लड़की को भी मार डालता है। आगे हम जेसन, मिक और नताशा नाम के 3 लोगों को देखते हैं। जेसन, मिक और नताशा एक रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे होते हैं और फिर मिक जेसन के कान में धीरे से कहता है कि मुझे चार्ली फार्म्स नाम की एक जगह मालूम है जो कि वेस्ट में है और वो हजारों एकड़ में फैला हुआ एक हॉरर पैलेस है, क्योंकि उसका एक खूनी इतिहास रहा है और वहाँ कोई नहीं जाता है। जेसन मिक से कहता है कि हम वहीं जाएंगे, मगर नताशा को ये बात मत बताना। नताशा जेसन की गर्लफ्रेंड है और जेसन नताशा से चार्ली फार्म के बारे में ना बताकर सिर्फ इतना बताता है कि हम रोड ट्रिप के लिए वेस्ट में जाएंगे और तुम अपनी फ्रेंड मिलियन को भी बुला लेना, जिसे तुम्हें कंपनी मिल जाएगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिलियन जेसन के घर पहुंचती है और वो सब लोग अपना सामान पैक करके रोड ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। रोड ट्रिप का एक लंबा सफर तय करने के बाद वो चारों फ्रेंड्स मेन सिटी से बाहर निकलते हैं और रात में डिनर के लिए एक बार में रुकते हैं। अब यहाँ पर मिक कुछ लोगों से उस चार्ल्स फार्म की सही लोकेशन पता करने की कोशिश करता है, मगर उसे कोई कुछ नहीं बताता है। तब मिक एक ओल्ड मैन से ये बात पूछता है और वो ओल्ड मैन मिक पर भड़क जाता है और कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से तुम सब लोग वापस लौट जाओ। अब क्योंकि ओल्ड मैन मिक को डांट रहा होता है तो नताशा और मिलियन का भी ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और तब जाकर उन दोनों लड़कियों को पता चलता है कि जेसन और मिक असल में उन दोनों को एक हॉरर पैलेस पर ले जा रहे हैं, जिसका यहाँ के लोकल लोग नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। इसी दौरान मिक की लड़ाई एक लोकल विलेजर से हो जाती है और जेसन मामले को ठंडा करने के लिए मिक को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब रात में सोने से पहले मिक नताशा और मिलियन को चार्ल्स फार्म की स्टोरी बताता है, जहाँ पर मिक बताता है कि ये सालों पहले की बात है जब चार्ली की माँ और चार्ली के डैड इस हजारों एकड़ में फैले फार्म को चलाते थे। गांव वालों को खबर लगी कि जॉन और मेरेडिथ असल में पागल है और वो दोनों यहाँ आने वाले टूरिस्ट को पकड़कर टॉर्चर करते हुए मार देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। चार्ली असल में जॉन और मेरेडिथ का एक मेंटली और फिजिकली डिसऑर्डर्ड बच्चा होता है और जब गांव वाले जॉन और मेरेडिथ को मारने उनके घर जाते हैं तो उल्टा वो दोनों गांव वालों को ही धमकाने लगते हैं। तब एक आदमी गुस्से में आकर जॉन को वहीं पर गोली मार देता है और मेरेडिथ ये देखते ही चार्ली को कहीं ले जाकर छुपा देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। अब चार्ली ऐसा ही करता है और अंदर छुपा रहता है। गांव वाले मेरेडिथ को ढूंढ लेते हैं और उसे मार मार कर उसकी भी जान ले लेते हैं। अब चार्ली ये सब कुछ छुपकर देख लेता है मगर बाहर नहीं आता है। तब से चार्ली किसी को भी नहीं दिखा और कुछ लोगों का मानना है कि चार्ली मर चुका है और कुछ का मानना है कि चार्ली अभी भी जिंदा है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेसन और मिक उन दोनों लड़कियों को चार्ली फार्म पर ले जाने के लिए राजी कर लेते हैं। नताशा चार्ली फार्म की स्टोरी सुनने के बाद वहाँ जाने के लिए दिल से राजी नहीं होती है, मगर जेसन की खुशी के लिए वो साथ में चली जाती है और फिर एक लंबा सफर तय करने के बाद चारों लोग चार्ली फार्म के एंट्री गेट पर पहुँचते हैं। एंट्री गेट पर ताला लगा हुआ होता है और अब चारों दोस्त कार को वहीं पर छोड़ देते हैं और गेट से अंदर कूद जाते हैं। वो देखते हैं कि फार्म बहुत ही बड़ा होता है और उन्हें चार्ली के घर तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं, मगर जब वो चारों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर बिल्कुल खंडर बन चुका है और वहां जाकर उन्हें एडवेंचर की फीलिंग आती है और वो घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सालों से पड़े हुए सामान पर बहुत सारी धूल जमी हुई है। वहाँ जमीन पर एक बहुत ही पुराना टेडी पड़ा होता है जो कि चार्ली के बचपन का टॉय है। अब मिलियन उसे टेडी को याद के तौर पर उसे अपने पास रख लेती है। फिर ये सब लोग चार्ली के पूरे घर को एक्सप्लोर करते करते थक जाते हैं और रात को डिनर के बाद ये सब एकदम बेहोशी वाली हालत में सो जाते हैं। रात में मिलियन की आंख कुछ पल के लिए खुलती है और उसे सामने किसी के होने का एहसास होता है, मगर उसे इतनी नींद आ रही होती है कि वो उस पर ध्यान नहीं देती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि 2 और टूरिस्ट चार्लीज हाउस पे पहुंचते हैं। ये दोनों कपल्स है, लड़के का नाम गोल्डन है और लड़की का नाम अलिसा है। ये सारे लोग पहले मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि मिलियन उस टेडी को ढूंढती है जो कि उसने लास्ट डे अपने पास रखा था, मगर वो टेडी उसे नहीं मिलता है और वो अपने दोस्तों से उसके बारे में पूछने लगती है। उसके दोस्त बताते हैं कि उन्होंने किसी टेडी को हाथ नहीं लगाया। तब मिलियन बताती है कि यहाँ पर कुछ तो वियर्ड है, यहाँ पर लास्ट नाइट उसने सोते वक्त किसी बड़े आदमी को देखा था। फिर नताशा कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ भ्रम है, क्योंकि मिक 2 दिन से हमें डरावनी कहानियां सुना रहा है जिसका असर तुम्हारे
दिमाग पर हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि गॉर्डन और अलीसा, जेसन और नताशा और मिक और मिलेन तीनों अपना अपना कपल बनाते हैं और फार्म की अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं ताकि वे पूरे फार्म को छान सकें। गॉर्डन और अलीसा एक खलियान में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा पुराना सामान रखा हुआ है, मगर वहाँ वो दोनों नोटिस करते हैं कि अंदर एक बेड रखा हुआ है जो कि फ्रेश है। अब ये देख के उन दोनों को ये चीज बहुत ही वियर्ड लगती है, क्योंकि अगर यहाँ पर कई सालों से कोई आया ही नहीं है तो ये बेड फ्रेश कैसे है। और जब ये दोनों वापस बाहर जाने लगते हैं तभी चार्ली गार्डन पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और एक ही झटके में उसकी जान ले लेता है। अलीसा खलियान के अंदर वापस भाग जाती है, मगर चार्ली उसे ढूंढ देता है और उसके ऊपर ट्रक को चढ़ाकर उसे भी मार डालता है। आगे हम देखते हैं कि मिक और मिलेन एक तालाब में हैं और वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है। मिलेन उसे देखकर डर जाती है और मिक बिना कपड़ों के तालाब के बाहर आ जाता है और चार्ली से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी चार्ली मिक का पेनिस काट देता है और उसे उठाकर मार डालता है। अब मिलेन वहाँ से भागने लगती है, मगर चार्ली दौड़कर उसे पकड़ लेता है और उसे भी मार डालता है। अब बस जेसन और नताशा बचे हुए हैं। वो दोनों भी फार्म को एक्सप्लोर करते हुए घर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ नताशा डर के मारे अंदर नहीं जाती, मगर जेसन एक्साइटमेंट में अंदर चला जाता है। जेसन अंदर चार्ली को देखता है और जेसन उसके इतने बड़े साइज को देखकर डर जाता है और एक जगह जाकर छुप जाता है। नताशा देर तक उसका इंतजार करती है और फिर जेसन को ढूंढने के लिए अंदर आ जाती है। जेसन नताशा को देखते ही उसको अपने पास बुलाकर छिपा लेता है। जेसन बताता है कि यहाँ कोई रहता है और शायद ये वही चार्ली है जो अभी जिंदा है। जेसन कहता है कि इसे देखकर डर लग रहा है, ये हमें मार डालेगा, इसलिए हमें यहाँ से छुपकर बचते हुए भागना है। फिर हम देखते हैं कि जेसन का एक दोस्त टोनी चार्ली फार्म पर आता है। वो असल में जेसन को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो जेसन को लेकर बहुत ही चिंता में होता है। और यहाँ टोनी और चार्ली आमने सामने आ जाते हैं। टोनी एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, इसलिए वो कुछ टाइम तक चार्ली को जेल लेता है, मगर आखिरी में टोनी भी चार्ली के मुक्कों का मुकाबला नहीं कर पाता है और चार्ली टोनी के गले को चीर देता है। मौका पाकर जेसन चार्ली पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब चार्ली जेसन को किसी बच्चे की तरह पकड़ देता है और वो फिर जेसन का गला एक चाकू से काट देता है और नताशा को पकड़कर उसे भी बंदी बना लेता है। नताशा उस टाइम बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो एक लकड़ी के बॉक्स में बंद है। नताशा बॉक्स को तोड़कर बाहर आ जाती है और वो देखती है कि वो जमीन के नीचे बनी गुफाओं में है। ये गुफा चार्ली ने कई सालों में बनाई है। नताशा गुफा में छुपते हुए वहाँ से बाहर निकल और नताशा को बाहर निकलते हुए बहुत सारी सड़ी हुई लाशें मिलती है जो कि चार्ली ने कई सालों में इकट्ठा की है। नताशा गुफा से बाहर निकलती है और उसे बाहर वही ओल्ड मैन मिल जाता है जो कि उसे पहली बार डिनर के वक्त बार में मिला था। ये ओल्ड मैन असल में इनकी मदद के लिए ही आया होता है और वो अपने साथ एक गन भी लाया होता है। ओल्ड मैन और नताशा कार को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी चार्ली पीछे से आ जाता है और वो ओल्ड मैन को कुल्हाड़ी फेंक कर मार डालता है। अब नताशा यहाँ से थोड़ी हिम्मत दिखाती है और वो ओल्ड मैन की गन उठाकर चार्ली पर एक गोली चलाती है, जिससे वो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। नताशा दूसरी गोली चलाने के लिए गन को लोड कर रही होती है, लेकिन वो गन को लोड नहीं कर पाती और फिर वो गन को वहीं पर फेंक कर ट्रक की ओर भागती है। ट्रक के पास पहुंचने पर वो देखती है कि ट्रक लॉक है। तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और पीछे से बंदूक को नताशा के पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से नताशा के अंदर के सारे ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं और फिर चार्ली सारी बॉडीज को वापस गुफा में लेकर चला जाता है। इसी के साथ हमारी मूवी भी समाप्त हो जाती है। तो ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।